हाय एवरीवन, आज ये 18 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। यह इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान अमेरिका और दूसरा चीन का है। भारत के स्कोर की बात करते हैं तो भारत का स्कोर 40 है। यह इंडेक्स आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को मापता है। भारत का स्थान तीसरा भारत की क्षेत्रीय प्रभाव और क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय नौसेना ने एकता 2025 अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो मालदीव के साथ किया है। अभ्यास का आयोजन मालदीव में हुआ है और यह 8वां संस्करण था। भारत मालदीव का एक अन्य अभ्यास एक्वेरियन है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? जोस एंटोनियो कास्ट का निर्वाचन हुआ है। जोस कास्ट को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक माना जाता है। चिली की राजधानी की बात करते हैं तो सेंटियागो है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चिली नाइट्रेट उत्पादन में विश्व में प्रथम है। यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। चिली दक्षिण अमेरिका का यह प्रमुख देश है। चिली दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है? ऑपरेशन थंडर के तहत तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है इंटरपोल ने। यह एक विश्वव्यापी अभियान था। इसमें लगभग 3000 जानवरों को बचाया गया है। जानवर जो इसमें शामिल थे, जिसमें बाघ, कछुए, पक्षी और पेंगोलिन थे। पेंगोलिन विश्व का सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला जानवर है। इंटरपोल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत सरकार ने पेट्रा और एलोरा गुफाओं के बीच में कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो जॉर्डन के साथ समझौता किया है। यह समझौता पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुआ है। पेट्रा की बात करते हैं, यह जॉर्डन का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा गुफा की बात करते हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा को 1983 में यूनेस्को से मान्यता मिली है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाओं की तस्वीर छपी हुई है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। यूनेस्को के सभी राष्ट्रीय व्यंजनों की मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इटली बन गया है। इटली के सभी राष्ट्रीय व्यंजन ICH सूची में शामिल हुआ है। इटली के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा मामला है। विश्व का सर्वाधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में है? तो इटली में है। यह सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहाँ बनाई गई है? तो मध्य प्रदेश में बनाई गई है। NH45 की बात करते हैं जो भोपाल से जबलपुर पे है। NH45 की बात करते हैं जो भोपाल से जबलपुर को जोड़ती है। इसको NHAI के द्वारा बनाया जाता है। क्षेत्र की बात करते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी इसके पास में ही है। यहाँ पे सड़क पर लाल मार्किंग की गई है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने से दूर से भी दिखता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने से दूर से दिखाई देता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमीशन कहाँ पे करेगी? तो गोवा में करेगी। स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो INS 335 आस्प्रे है और इसका कमीशन INS हंसा से हुआ है। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। गोवा की बात करते हैं तो 1961 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विजय दिवस 2025 कब मनाया गया है और यह कौन सा विजय दिवस था? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। यह 54वां विजय दिवस था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में यह विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। इस अवसर पर सेना ने AI आधारित सिस्टम का प्रदर्शन किया है। यह भारतीय सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हस्तशिल्प कारीगरों के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने शुरू करी है। इसकी लॉन्च की बात करते हैं तो नई दिल्ली में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? कारीगरों को मार्केट प्लेटफॉर्म देना। यह उत्पादन की बिक्री और ब्रांडिंग में सहायता करेगा। वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। यह वोकल फॉर लोकल से जुड़ी हुई पहल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस राज्य के स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर रोक लगाई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 16 और 17 पर जोर देते हुए मौखिक दुर्व्यवहार और ताने पर रोक लगाया गया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रख करके सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलेगा इससे। बाल अधिकारों से जुड़ा यह अहम निर्णय है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।